Hello my dear students, welcome to your own YouTube channel Beat Biology। बच्चों मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसको हम बोलेंगे टर्म्स बुक। देखो मैं एक्चुअली बहुत सारे बच्चे को देखा हूं, वो लोग ना अपने अपने टर्म्स के साथ मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसीलिए मैं हर टर्म्स को यहाँ पे छोटे से छोटे टर्म्स को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टर्म्स को मैं यहाँ पे इजीली और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ताकि क्या होगा, बच्चे को जो है हर टर्म से कॉन्फिडेंस हो और हर टर्म्स का सही मतलब पता हो। सो आज सबसे पहले बायोलॉजी का जो सबसे बेसिक टर्म है उसको करेंगे। पहला टर्म नंबर 1 होगा ये, दैट इज सेल। ओके, दैट इज सेल। ओके, तो बच्चे डेफिनेशन तो पता होता है उनको कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो पता होता है उनको, लेकिन क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल यूनिट एंड क्या मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, उनको पता नहीं होता ये। तो ये बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहेंगे? पहला बात ये है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, वो होता है आपका सेल। तो बेसिक चीज एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो चाहिए वो है सेल। इसीलिए हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, तो अब आते हैं फंक्शनल क्यों कहेंगे। फंक्शनल इसीलिए कहेंगे बच्चों क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनके हर एक सेल में पर्टिकुलर एसेंशियल फंक्शंस वगैरह होता है, जैसे कि सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ एवरीथिंग, रेस्पिरेशन हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया, सब कुछ एसेंशियल फंक्शन एवरी सेल में होता है। इसलिए हम बोलेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को। सो इसी के हिसाब से बन जाता है आपका, the definition is the cell is the basic unit of structural and functional okay of life। okay, अब देखो, अब आते हैं बच्चों डिस्कवरी के ऊपर, सेल के डिस्कवरी के ऊपर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक सेल डिस्कवर किए थे। हालांकि वो सेल आपका डेड सेल था, लाइव सेल नहीं देखे थे, ये डेड सेल को डिस्कवर किए थे। और वो कहां पे डिस्कवर किए थे? यहाँ पे देख सकते हो, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क में उन्होंने, कॉर्क में, कॉर्क सेल में उन्होंने डेड सेल को देखा था। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवी लीवेनहॉक। एवी लीवेनहॉक ने लाइव सेल और लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। यहाँ पे देख सकते हो एक सेल दिखाया हूं मैं जो लिविंग सेल है। बैक्टीरिया में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे एवी लीवेनहॉक। ओके, अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स। ये सारे चीजें आपका सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला बात करेंगे ए सेलुलर। ए सेलुलर बच्चों सेल, जहां पे सेल नहीं होता, जो ऑर्गेनिज्म सेल से बना नहीं होता, उसको हम बोलेंगे ए सेलुलर। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं वायरस का। वायरस, वायरस इज नॉट कंसिडर एज लिविंग एज वेल एज लिविंग। हम वायरस को लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते, या लिविंग तो लिविंग, इसको नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, जो वायरसेस होते हैं सेल से बने ही नहीं होते हैं, इनको हम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एग्जांपल हो गया वायरस। ओके, अब आते हैं और कुछ चीजें, जैसे कि मैं बोलूं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या है? जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होता है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जांपल का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो एक बैक्टीरिया है। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं आपका यूनिसेलुलर। जैसे कि मैं अगर बोलूं ईस्ट के बारे में बोलूं, एमोइबा के बारे में बोलूं, डायटम्स के बारे में बोलूं, तो देयर आर लॉट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फिर आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से, मोर देन वन सेल, मतलब बहुत सारे सेल को लेकर बना होगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल के हिसाब से बात किया जा रहा है। ओके, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ह्यूमन, मंकी से लेकर ह्यूमन तक, लायन, टाइगर, सब कुछ आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर एंड प्रोटिस्टा को छोड़कर। राइट। ओके, अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दो तरह का सेल है।
एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? मेन बात ये है, एक ऑर्गेनेल से लेकर, एक ऑर्गेनेल का डिफरेंस को लेकर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोलते हैं, और वो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसलिए उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। सो ये थोड़ा बहुत डिटेल के हिसाब से सेल का डेफिनेशन है। आई होप ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।